शहर की सड़कों पर बस स्ट्रीट लाइट्स की हल्की सी रोशनी बिखरी हुई थी। वहीं एक काली कार धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ रही थी। कार चला रहा था आरव और उसके बगल की सीट पर बैठी थी उसकी पत्नी नेहा। नेहा मुस्कुरा रही थी, वही मासूम मुस्कान जो आरव को हमेशा सुकून देती थी। लेकिन इस कहानी की सच्चाई कुछ और थी। नेहा तो 6 महीने पहले ही मर चुकी थी। आरव को ये बात कोई नहीं समझा पाया। वो कहता था, वो मेरे साथ है, देखो मेरे बगल में बैठी है। लेकिन जब कोई और देखता, कार में कोई नहीं होता। उस रात भी वही हुआ। आरव अपनी कार में नेहा से बातें कर रहा था, जैसे हमेशा करता था। वो हंस रही थी, कह रही थी, गाड़ी धीरे चलाओ आरव, मुझे डर लगता है। आरव मुस्कुराया। इसी बीच सड़क के मोड़ पर खड़ी पुलिस की जीप ने उसे रोक लिया। 2 पुलिस वाले, सिंह साहब और जोशी, गश्त पर थे। उन्होंने कार को रुकवाया और बोले, को 2 बजे जा कहाँ रहे हो भाई? आरव ने शांत स्वर में कहा, अपनी पत्नी को मायके छोड़ने जा रहा हूँ साहब। पुलिस वाले मुस्कुराए। पत्नी? पत्नी कहाँ है? कार में तो तुम अकेले हो। आरव ने चौंक कर देखा। सीट पर कोई नहीं था। नेहा गायब, सिंह साहब ने कहा। चलो गाड़ी से बाहर निकलो। जैसे ही आरव बाहर निकला, कुछ अजीब होने लगा। कुछ ही पलों में आरव की जगह वहां एक भयानक चुड़ैल खड़ी थी। लंबे बाल, फटी हुई साड़ी और आंखों से निकलती सफ़ेद धुंध। पुलिस वाले डर के मारे पीछे हट गए। हवा ठंडी हो गई और सड़क पर अंधेरा गहराने लगा। आरव की आत्मा चिल्लाई, नेहा मुझे माफ़ कर दो। फिर दोनों की आत्माएं धुएं की तरह एक दूसरे में घुल गईं और धीरे धीरे गायब हो गईं। पुलिस वाले हक्के बक्के रह गए। कुछ पल पहले जहां कार खड़ी थी, वहां अब बस एक टूटी हुई जली हुई कार का ढांचा बचा था। उसके बाद किसी ने उस सड़क पर रात को कार चलाते हुए आरव और नेहा को कई बार देखा है, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए, जैसे वो सफ़र अब भी पूरा कर रहे हों।